चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम मतलब आपके पास दो अननोन वेरिएबल होंगे x एंड y, उसके बीच में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर x प्लस y दो अननोन वेरिएबल का पावर 0 है, योर आंसर इज 1। एनीथिंग रेज टू 0 ऑलवेज 1। सपोज दैट x प्लस y या माइनस, बीच में माइनस भी हो सकता है, पावर 1 है, तो आपका आंसर आएगा x प्लस y। x प्लस y पावर 2 है तो आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। सपोज दैट x प्लस y रेज टू आपको 3 दिया गया, पावर 3, तो आंसर आएगा x क्यूब 3x स्क्वायर y 3xy स्क्वायर y क्यूब। तो ये यहां तक हमको पता है कि पावर 0 हो तो 1, पावर 1 हो तो x प्लस y, पावर 2 है तो ये, पावर 3 है तो ये। आप ध्यान से देख रहे होंगे, पावर 0 है तो आंसर में एक टर्म आया, टर्म नंबर 1, एक ही टर्म है। जब पावर में 1 है तो आंसर में दो टर्म आए, टर्म नंबर 1 प्लस टर्म नंबर 2। जब पावर में 2 है तो आंसर में 3 टर्म्स आए, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3। जब पावर में 3 है तो आंसर में 4 टर्म आए, टर्म नंबर 1, 2, 3, 4। तो बाइनोमियल चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी? पावर 3 तक हमको पता है और सिखाया भी गया, बट पावर 4, पावर 5, पावर 7, पावर 100, पावर 1000 ऐसे अगर बन गया, पावर n बन गया, तो आपका आंसर क्या आएगा? वो आपको बाइनोमियल थ्योरम सिखाता है। पावर n कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसको आप कैसे एक्सपांड करेंगे? जस्ट फॉर बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब दो वेरिएबल, उसके बीच में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी? पावर अगर मैक्सिमम हो गया 3 से ज्यादा, 4 5 6 7 100 1000 10000, तब आप उसको कैसे एक्सपांड करेंगे? उसका फॉर्मूला है, उसका थ्योरम है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, आपको शायद पता होगा, मोनोमियल होता है तो एक टर्म, बाइनोमियल होता है तो दो टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म, मल्टीनोमियल भी होता है या फिर उसको पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा टर्म्स होते हैं। तो अभी ये चैप्टर हमारे लिए बाइनोमियल के लिए है, जस्ट फॉर टू अननोन वेरिएबल, उसके बीच में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? अगर पावर ज्यादा हुआ तो उसको कैसे एक्सपांड करना है, उसका एक फॉर्मूला बनाया गया। फॉर्मूला साथ साथ में लर्न करिएगा। स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके, बाइनोमियल थ्योरम एक्सपांशन साथ में लर्न करिएगा। फॉर्मूला ऐसा है बेटा, x प्लस वाई रेज टू पावर है n। याद रहे हैं, एक नेचुरल नंबर होगा, ना तो फ्रैक्शन में ना तो फिर वो नेगेटिव इंटीजर, ओनली अ नेचुरल नंबर। स्टार्ट फ्रॉम दिस, एन सी 0 से स्टार्ट होगा, एन सी 0। पहले वाला जो वेरिएबल है उसका पावर n होगा, दूसरे वाला जो वेरिएबल है उसका पावर 0 होगा, प्लस फिर ये हो जाएगा NC1। पहले वाले का पावर एक कम हो जाएगा, पावर n था तो n-1 हो गया, और दूसरे वाले में एक पावर ऐड हो जाएगा, 0 था तो 0 + 1 1 होगा। फिर आगे चलते हैं, NC2 हो जाएगा, इसमें एक पावर और कम हो जाएगा, n-2 y2। पहले पावर n था, इसका पावर 0 था। अब सेकंड वाले में इसमें एक पावर कम होगा, इसमें ऐड होगा, जैसे जैसे आगे जाएंगे इसमें पावर कम होता जाएगा, इसमें पावर ऐड होता जाएगा। मान लीजिए NC3 पर आए तो और एक पावर कम हो जाएगा, n-2 है, एक पावर और कम तो n-3, पावर 2 है तो एक पावर ऐड होगा तो पावर 3 हो जाएगा। डॉट 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 करते करते लास्ट में NCn पर पहुंचेंगे, तब x का पावर 0 हो जाएगा और y का पावर n हो जाएगा। यही है आपका बाइनोमियल थ्योरम।
इसमें पावर n से स्टार्ट होगा, इसमें पावर 0 से स्टार्ट होगा, इसमें एक एक पावर कम होता जाएगा, इसमें एक एक पावर ऐड होता जाएगा। x का पावर n से स्टार्ट हुआ, एट लास्ट x का पावर 0 हो गया, y का पावर 0 से स्टार्ट हुआ, एट लास्ट y का पावर n हो गया। आपका पूछा जाए हाउ मेनी टर्म्स? यस, कोई गाना गा रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे लेक्चर में कोई गाना गा रहा है? हाँ सर, अभी बंद हो गया। बाइनोमियल थ्योरम में दो अननोन वेरिएबल पावर n, इसका पावर n है, इसमें एक एक पावर कम होगा, इसका पावर 0 है, इसमें एक एक पावर ऐड होगा। nc0 से स्टार्ट होता है, nc0, nc1, nc2, nc3 डॉट 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 ncn तक। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको सम दिया गया x प्लस 3 अपॉन x, पावर इज 6। हाउ टू सॉल्व? 6c0 से स्टार्ट करेंगे, 6c0, x का पावर 6 होगा, 3 अपॉन x का पावर 0, पहले वाले का पावर मैक्सिमम, दूसरे वाले का पावर 0, प्लस 6c1, x का पावर 5 होगा, इसमें एक पावर कम, इसमें एक पावर ऐड, 0 में 1 ऐड कर दिया तो 1, फिर आएगा 6c2, x का पावर 5 है तो 4 हो जाएगा, 3 अपॉन x का पावर एक और ऐड होगा तो 2 हो जाएगा, फिर आएगा 6c3, x का एक और पावर कम और इसमें एक पावर और ऐड, 6c4, x का और एक पावर कम, इसमें एक पावर और ऐड होगा, 6c5, x में एक पावर और कम, इसमें और एक पावर ऐड, एट लास्ट 6c6, x का पावर 0 हो गया और इसका पावर 6 हो गया। ये हो गया आपका बाइनोमियल थ्योरम। ये चैप्टर बहुत मजूरी मांगता है, अभी इसको सॉल्व भी करना है। 6c0, व्हाट्स आंसर? 1, anything raised to 0, what's आंसर? 1, बचा कितना? x raised to 6, ये वाला सॉल्व हो गया, प्लस 6c1 6 होता है, x raised to 5, 3 upon x raised to 1, this is 3 upon x, ये दूसरे वाले का आंसर। तीसरे ब्रैकेट पे चलते हैं, 6c2 कितना होता है? 6 into 5, 2 into 1, x raised to 4, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में x का स्क्वायर, प्लस 6c3 क्या होता है? 6 into 5 into 4, 3 into 2 into 1, फिर x raised to 3, 3 अपॉन x का पावर 3, 3 का पावर 3 27 अपॉन x का पावर 3, फिर आगे आया 6c4, 6c4 इजी है या 6c2 इजी है? इसका रिड्यूस फॉर्म 6c2, 6c2 लिख सकते हैं आप 6c4 की जगह, तो आएगा 6521, फिर x का पावर 2, फिर 3 का पावर 481 और x का पावर 4, प्लस अभी ये ब्रैकेट 6c5, उससे इजी फॉर्म है 6c1, और 6c1 का आंसर होता है 6, फिर x raised to 1 is x, 3 raised to 5 कितना होता है? What is the 3 raised to 5? Yes. What's the answer? 16. 3 raised to 481 है, 81 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 243 अपॉन x raised to 5, एट लास्ट 6c6 वो 1 होता है, anything raised to 0 1 होता है, 3 raised to 6 कितना होता है? 243 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लीज, 729. 729, Yes. okay, upon x raised to 6. Next line is your answer, x raised to 6 plus
एक x कैंसिल, 6 3 are 18, x raised to 5 upon x is x4। फिर यहाँ पर 6 into 5, सॉरी यहाँ से करेंगे तो ये 15, 15 9 is 135 और ये x4 है तो x square। फिर यहाँ पर 6 कैंसिल, 20 into 27 540, x क्यूब और x क्यूब कैंसिल। फिर यहाँ पर ये आया आपके लिए 15 into 81 कितना होता है प्लीज चेक। 15 into 81 1215 1215, x स्क्वायर एंड x4 तो नीचे x स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ पर 6 into 243, what's the answer? 6 into 243, 1458 1458 x and x5 है तो नीचे x4 बचेगा। फिर एट लास्ट 729 अपॉन x6, दैट्स ऑल। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। सम सिंपल है, मजूरी बहुत है और कुछ नहीं है। क्या ये पहली लाइन में किसी को डाउट है? एनी डाउट? निराली, मालव, प्रांशु, हित, एनी डाउट बेटा? No, sir. निराली एंड मालव, नो सर। उस निराली की आवाज नहीं है अभी तक। ओके, लेक्चर में नहीं है सर। सो इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद उसको एक्सपांड करना है। ये आपकी मजूरी है। स्क्रीनशॉट लो, एक और एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं आपको। डन? सर मेरा माइक ग्लिच था। समझ आ गया बेटा? हाँ बाइनोमियल थ्योरम की बात कर रहे हैं हम लोग। सपोज दैट योर सम इज, एग्जांपल नंबर 2, क्वेश्चन इज x upon 3 plus 1 upon x raised to 5। हाउ टू स्टार्ट बेटा? 5c 0 से स्टार्ट होगा। पहले वाले का पावर 5, दूसरे वाले का पावर 0 प्लस 5c 0 के बाद आएगा 5c1। पहले वाले में एक पावर कम, पावर 5 है तो 4 हो जाएगा। दूसरे वाले में एक पावर ऐड, फिर आएगा 5c2 का नंबर। पहले वाले में एक पावर और कम, पावर 4 है तो पावर 3। दूसरे वाले में एक पावर और ऐड हो जाएगा। फिर आएगा 5c3, पहले वाले में एक पावर और कम, दूसरे वाले में एक पावर और ऐड हो जाएगा। फिर आएगा 5c4, पहले वाले का एक पावर और कम, दूसरे वाले में एक पावर और ऐड हो जाएगा। फिर आएगा 5c5, पहले वाले में एक पावर कम तो 0 हो गया, दूसरे वाले में एक पावर ऐड तो 5 हो गया। ये आपने लगाया बाइनोमियल थ्योरम। अब इसको सॉल्व करना है। 5c01 and 3 raised to 01 बचा कौन? ये x raised to 5 and 3 raised to 5 is 243। ये वाला ब्रैकेट हो गया बेटा। दूसरे ब्रैकेट में चलते हैं। 5c1 is 5, x का पावर 4, 3 का पावर 4, 1 upon x का पावर 1। अभी आगे चलते हैं। 5c2 मतलब है 5 into 4, 2 into 1, x raised to 3, 3 raised to 3, 1 का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट चलते हैं। 5c3 का रिड्यूस फॉर्म 5c2, 5c2 मतलब 5 4 2 1, फिर ये x का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, फिर 1 का पावर 3, x का पावर 3। फिर यहां पर आते हैं
5c4 का रिड्यूस फॉर्म है 5c1, 5c1 का मतलब होता है 5, x अपॉन 3 का पावर 1 तो x अपॉन 3, 1 अपॉन x का पावर 4 तो 1 अपॉन x रेज टू 4 प्लस 1 मोर, एक और ब्रैकेट बाकी है अभी, 5c5 मतलब 1, एनीथिंग रेज टू 0 1, 1 अपॉन x का पावर 5 1 upon x raised to 5. Now last line your answer. कोई कैंसिलेशन नहीं है, यही रहेगा। यहाँ पर एक x4 है और एक x है तो ऊपर x क्यूब हो जाएगा, अपॉन में 81 है। फिर यहाँ पर एक कैंसिलेशन है, 4 और ये 2 है तो ऊपर 2 आएगा, 2 into 5 10, 10 upon 27, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर ऊपर एक एक्स बचेगा, फिर प्लस में यहाँ पर द सेम थिंग, यहाँ पर 2 तो ये 10, 10 अपॉन 9, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब है, नीचे एक एक्स बचेगा। फिर आगे चलते हैं, ये 5 अपॉन 3 एज इट इज, ये एक्स और ये एक्स क्यूब 4 है तो नीचे एक एक्स क्यूब बचेगा, एंड एट लास्ट यही रहेगा, नो कैंसिलेशन। दिस इज आवर फाइनल आंसर। बोलिए फ्रेंड्स, बायनोमियल थ्योरम क्लियर? एनी डाउट प्लीज आस्क। हेलो फ्रेंड्स, एनी क्वेरी फ्रेंड्स? ओके, No. स्क्रीनशॉट No, प्लीज। अभी जो मैंने आपको बायनोमियल समझाया वो प्लस के लिए है, अगर बीच में प्लस है तो कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ फॉर अ माइनस, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, ले लिया। अब अगर बायनोमियल थ्योरम के बीच में माइनस आता है तो कैसे सॉल्व करना है? यही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ साइन का प्रॉब्लम है, वो चेंज होने वाली है। हाउ टू स्टार्ट दिस फॉर्मूला? अगर यहाँ बीच में माइनस है तो सबसे पहला टर्म प्लस में स्टार्ट होगा, nc0, पहले वाले का पावर n, दूसरे वाले का पावर 0। पहले वाले का स्टार्टिंग जो है वो प्लस से होगा, फिर हो जाएगा माइनस, फिर उसके बाद वाले का प्लस, फिर उसके बाद आएगा माइनस, फिर उसके बाद आएगा प्लस, चलता रहेगा। मतलब अगर बीच में माइनस है तो क्या रूल है? पहला वाला टर्म पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, चलता रहेगा। एग्जाम्पल पक्का हो जाएगा, आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लीजिए आपको दिया गया है 2x माइनस वाई रेज टू 4, 2x माइनस वाई रेज टू 4। हाउ टू सॉल्व? सबसे पहले स्टार्टिंग में आएगा 4c0, बिकॉज ऑफ पावर 4 है, पहले वाले का पावर मैक्सिमम 4 रहेगा, दूसरे वाले का पावर 0। पहले वाला टर्म 2x से याद रहेगा, दूसरा वाला टर्म कौन सा है? y है, तो पहले वाले का पावर मैक्सिमम रहेगा और दूसरे वाले का पावर 0। बीच में साइन माइनस है तो रूल क्या कहता है? पहला टर्म पॉजिटिव है, दूसरा क्या आएगा? नेगेटिव। 4c0 के बाद क्या आता है? 4c1। पहले वाले में एक पावर कम हो जाएगा, 2x का पावर 4 था तो 3 हो जाएगा, y का पावर 0 था तो 1 हो जाएगा। प्लस माइनस, फिर से प्लस का चांस आया, 4c2, पहले वाले में एक पावर और कम, दूसरे वाले में एक पावर और ऐड, प्लस माइनस प्लस, अब माइनस आएगा, 4c3, पहले वाले में एक पावर और कम, दूसरे वाले में एक पावर और ऐड, प्लस माइनस माइनस, अब प्लस का चांस आया, 4c4, पहले वाले में एक पावर और कम और दूसरे वाले का पावर 4। स्टॉप, 4c4 तक पहुंच गए ना हम लोग, पावर 4 था। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 4c01, anything raised to 01, how to solve? 2x raised to 4, 2 का पावर 4 16 और x का पावर 4, माइनस माइनस, यहाँ पर 4c1 है 4, 2 का पावर 3, फिर x का पावर 3, y का पावर 1, फिर आया प्लस 4c2 मतलब 4 into 3, 2 into 1, 2 का पावर 2 4, x का पावर 2, y का पावर 2, फिर आया माइनस 4c3 मतलब 1, सॉरी 4c3 मतलब 4c1, 4c1 मतलब 4, 2x का पावर 1,
y का पावर 3, फिर प्लस में आया 4c4 एनीथिंग रेज टू 0 1 y रेज टू 4 बचा। ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, इसको ओपन किया, ये माइनस और ये पूरा प्लस है। 4 into 8 32 x cube into y, ये प्लस आया। 4 3 12 upon 2, 12 upon 2 6, 6 into 4 24 x square y square, minus 4 2 8 x into y cube plus y raised to 4, that's all। तो आपको प्लस की जगह अगर इसमें माइनस दिया है, देन हाउ टू स्टार्ट, पहला टर्म पॉजिटिव फिर अल्टरनेट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहे। सो ये माइनस का सीन है। स्क्रीनशॉट बेस एक और एग्जांपल देता हूं आपको माइनस के लिए। ओके, सपोज दैट वी हैव suppose that we have 3 upon x minus x upon 2 raised to 5, बीच में माइनस है। हाउ टू स्टार्ट बेटा, 5c 0 से स्टार्ट होगा, पहले वाले का पावर 5 होगा, दूसरे वाले का पावर 0 होगा, प्लस से स्टार्ट होता है फिर माइनस 5c1, पहले वाले का पावर 1 कम हो जाएगा, 5 पावर था तो 4 हो जाएगा, दूसरे वाले का 1 पावर ऐड हो जाएगा, माइनस के बाद प्लस का चांस आया 5c2, पहले वाले में 1 पावर और कम हो जाएगा, दूसरे वाले में 1 पावर और ऐड हो जाएगा, फिर आया चांस माइनस का 5c3, पहले वाले में 1 पावर और कम, दूसरे वाले में 1 पावर और ऐड, पावर 3 था तो 2 हुआ और 1 है तो 2 हुआ, आई थिंक पावर 5 था तो 4 हुआ, 2 होगा, पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से आप चांस आया प्लस का 5c4, पहले वाले में 1 पावर और कम, दूसरे वाले में 1 पावर और ऐड, प्लस के बाद अब चांस आया माइनस का 5c5, पहले वाले में 1 पावर और कम, दूसरे वाले में 1 पावर और ऐड। बस अभी इसको कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। हाउ टू कैलकुलेट 5c01 एनीथिंग रेज टू 01 बचाइए 3 रेज टू 5 243 अपॉन x रेज टू 5 ब्रैकेट क्लोज, माइनस तो माइनस का साइन 5c1 5 होता है, 3 रेज टू 4 81 होता है, x का पावर 4 है इंटू x अपॉन 2 है, फिर प्लस 5c2 मतलब हुआ ये प्लस है बेटा, 5c2 का मतलब है 5 इंटू 4 2 इंटू 1, 3 रेज टू 3 मतलब 27 अपॉन में x रेज टू 3, फिर ये x का पावर 2 और 2 का पावर 2 4, माइनस 5c3 मतलब 5c2, 5c2 मतलब 5 इंटू 4 2 इंटू 1, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में x का स्क्वायर x स्क्वायर और x का पावर 3 और 2 का पावर 3 8, फिर प्लस में ये आया 5c4 मतलब 5c1 जिसका मतलब 5 होता है, 3 अपॉन x रेज टू 1 मतलब 3 अपॉन x रेज टू 4, 2 का 4 पावर हो गया 16 माइनस 5c51 एंड 3 रेज टू 0 1 बचा x रेज टू 5 अपॉन 2 रेज टू 5 मतलब 32। नेक्स्ट स्टेप आपका आंसर है, ये ब्रैकेट सॉल्व करके ओपन कर दिएगा। सो ये है आपके लिए माइनस का सी। डन फ्रेंड्स, बाइनोमियल थ्योरम आपको प्लस एंड माइनस दोनों के लिए समझ में आया? एनी क्वेरी फ्रेंड्स, एनी डाउट? No, sir. ओके, प्लीज चेक एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 आपको आएगा, 1 to 5 बाइनोमियल थ्योरम लगाना है, बीच में प्लस होगा या फिर माइनस होगा। हाँ। And demand 1 to 5 कोई सम एक्सप्लेन करूं if you want? नो सर, ट्राई करेंगे।
Amrut, Nikita, and Nirali, any queries, any doubts? No, sir. No, sir. Heath, Pranshu, Arya, No, sir. No, sir. No, sir. okay. Karthik, Dhumil, short. Now your homework is question number 1, 2, 3, 4 and 5. Binomial theorem expansion. प्लस के लिए भी एक्सप्लेन किया मैंने आपको और माइनस के लिए भी किया. जस्ट ट्राई. स्क्रीनशॉट प्लीज. ले लिया ओके. 1 to 5 रियली कोई डाउट नहीं है बेटा. कोई भी समय एक्सप्लेन नहीं करना सर, हो. नो सर ट्राई करेंगे, नहीं आए तो पूछेंगे आप. ओके. नाउ सम नंबर 6 प्लीज. इसको रफ कर रहा हूं मैं. Question number 6. By using a binomial theorem, find out value. By using a binomial theorem, आपको एक value find out करनी है. Okay. Question है 96 raised to 3. कैलसी से मत सॉल्व करना. Binomial theorem लगा के दिखाना है. 96 raised to 3. आप इसको लिख सकते हैं 100 minus 4 raised to 3. 100 minus 4 raised to 3. तो दो टर्म्स हो गए आपके पास. टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2. अप्लाई. बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते. पावर 3 है. स्टार्ट होगा 3c0 से. 100 का पावर 3 एंड 4 का पावर 0. बीच में माइनस है तो पहला टर्म प्लस है तो दूसरा टर्म माइनस आएगा. 3c1 100 में एक पावर कम और 4 में एक पावर ऐड. माइनस के बाद आएगा प्लस का चांस. 3c2 100 में एक पावर और कम और 4 में एक पावर ऐड. प्लस के बाद अब माइनस का चांस आएगा. 3c3 100 में एक पावर और कम 4 में एक पावर और ऐड. अब कैलकुलेट करते हैं. 3c01 एनीथिंग रेज़ टू 01 100 का पावर 3 1 2 3 100 का पावर 3 ये है. माइनस फिर 3c1 3 100 का पावर 2 1 2 100 का पावर 3 तो 100 3 बार आएगा ना. एक जीरो ज्यादा लगता है. सॉरी 100 का पावर 3 तो 100 3 टाइम्स. फिर यहाँ पर 100 का पावर 2 है तो 100 2 टाइम्स. ये 3 किसने दिया? 3c1 ने दिया. 3c1 इंटू दिस इंटू 4. यहाँ पर इंटू का साइन लगाता हूँ आपको समझ में आएगा. फिर 3c1 ये 3 है. 100 का पावर 2 हो गया और ये 4 का पावर 1 हो. प्लस में 3c2 मतलब 3c1 3c1 का मतलब 3 हुआ इंटू 100 का पावर 1 इज 100 एंड 4 का पावर 2 मतलब 16. माइनस में आ जाओ. 3c3 1 एंड 3 रेज़ टू 0 1 4 रेज़ टू 3 आपके लिए 64 हुआ. अब ये ब्रैकेट्स ओपन करना है और वो आप सॉल्व कर सकते हैं. अब मैं आपको एक सजेशन दूंगा. ब्रैकेट्स ओपन करना और माइनस प्लस करने से बेटर है. आपको कैलसी अलाउड है गुजरात बोर्ड में तो 96 रेज़ टू 3 डायरेक्ट कैलसी में कर देना. 96 इंटू 96 इंटू 96 जो भी आएगा वो आंसर यहाँ लिखने का. तो क्या है ना आपके प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होगी. बच जाएगा. सम का आंसर राइट माना जाएगा. टीचर्स आपको मार्क्स कैसे देंगे? आपने 96 को बाइनोमियल में कन्वर्ट किया. फिर आपने उसमें बाइनोमियल थ्योरम का भी फॉर्मूला लगाया. उसके बाद उसको एक्सपांड भी किया. बस इसके बाद आपका आंसर लिखना है आपको. तो आंसर आप डायरेक्ट कैलसी से लिख देना. 96 इंटू 96 इंटू 96 जो भी आ जाए. तो 96 रेज़ टू 3 आपको दिया गया. बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो 96 के प्लेस पे लिखा मैंने 100 माइनस 4. दो टर्म्स पे डिवाइड हो गया. बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया. 3c0 से स्टार्ट होता है. फिर 3c1 आता है. फिर 3c2 आता है. फिर 3c3 आता है. बीच में अगर माइनस है तो सीन क्या कहता है? पहला टर्म प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस. उसके बाद इन लोगों को हम लोगों ने एक्सपांड कर दिया और अब इन सारे ब्रैकेट्स को ओपन करके प्लस माइनस करना है. हमारा आंसर आ जाएगा. मैंने आपको सजेस्ट किया है कि 96 रेज़ टू 3 को बाइनोमियल में कन्वर्ट करके दिखाओ. बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाओ. एक्सपांड करके भी दिखाओ. बट फाइनल आंसर गुजरात बोर्ड कैलसी अलाउड है तो कैलसी से ही लिखो.
We know well how to find 96 raised to 3 in calci. 96 into 96 into 96 जो आएगा वो आंसर. तो शायद आपकी कैलकुलेशन में कोई एरर हुआ होगा तो पकड़ में नहीं आएगा, आपको फुल मार्क्स मिलने के चांस होते हैं. तो ऐसे नंबर्स जब दिए गए हो तो नियरेस्ट आपको कोई इजी नंबर लेने का जिससे कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम ना आए. ओके, स्क्रीनशॉट प्लीज. सम नंबर 7 प्लीज. 102 raised to 5. raised to 5. नियरेस्ट नंबर आप शायद लेना चाहेंगे तो 100 है, प्लस 2 करेंगे 100 तो 100 प्लस 2 हो जाएगा. सम नंबर है ये 7. 102 raised to 5. चेंज टू बाइनोमियल. 100 प्लस 2 वो लिखा है. बाइनोमियल लगने के बाद अब उसका फॉर्मूला 5 से स्टार्ट होगा. 100 का पावर 5, 2 का पावर 0, फिर प्लस में 5c1 आएगा. 100 का पावर 4, 2 का पावर 1, प्लस में फिर 5c2 आएगा. सर ऐसा ही करना है. पावर 3, 2 का पावर 2. यस, व्हाट्स क्या डाउट है बेटा? डाउट नहीं है, ऐसा करना है. तो और क्या करेंगे बेटा, आपने क्या सोचा? नहीं ऐसे तो आ सकता है, कैलकुलेटर की सिर्फ जरूरत है. आपको एग्जाम में पूछा होगा बाय यूजिंग अ बाइनोमियल थ्योरम, तो कैलकुलेशन से करेंगे तो 0 मार्क्स आएंगे ना. बाइनोमियल थ्योरम मतलब 102 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर बाइनोमियल थ्योरम लगाओ. दिस इज योर बाइनोमियल थ्योरम. अंडरस्टैंड? आप डायरेक्ट कैलकुलेशन से करेंगे मार्क्स 0 आएंगे. एग्जाम में क्लियर मेंशन किया गया होगा बाय यूजिंग अ बाइनोमियल थ्योरम. तो 102 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, बाइनोमियल थ्योरम लगाया. पावर 5 है तो 5c0 से स्टार्ट हुआ. 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4. पहले वाले में पावर 5 से स्टार्ट होता है, दूसरे वाले का पावर 0 से स्टार्ट होता है. पहले वाले पावर में एक एक कम होता जाएगा, इसमें एक एक ऐड होता जाएगा. तो अभी मैं पहुंचा हूँ 5c4 पर. यहाँ पर पहले वाले का पावर 2 था, एक और कम हुआ तो पावर 1 हो गया. 2 का पावर 3 था, एक और कम होकर 4 हो गया. फिर आई बात 5c5 की. 100 का पावर 0 हो जाएगा और 2 का पावर 5 हो जाएगा. अब आप इसको सॉल्व करेंगे. बोलो निराली, समझ में आ गया बेटा? हाँ सर आ गया. अब तो इसके पहले वाले समय जो मैंने सॉल्व किया था 96 में, आपको क्या लग रहा है कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे आप? नहीं ऐसा नहीं, कैलकुलेशंस के लिए ऐसा बोला. नहीं, मैंने आपको ऐसा कोई सजेस्ट नहीं किया. मैं अभी आपको ये सब समझा रहा हूँ और जो जो बोल रहा हूँ उसी तरह से सॉल्व किया जाएगा. बाइनोमियल में कन्वर्ट किया, बाइनोमियल में एक्सपांशन उसका फॉर्मूला लगाया. अब इसको सॉल्व करो. 5c01 100 raised to 5 क्या होता है? 100 raised to 5. 1 2 3 4 5 हो गए 100 5 टाइम्स. 2 raised to 0 1. 5c1 5 होता है. 100 raised to 4 मतलब 1 2 3 4. 2 raised to 1 is 2. ऐसे सॉल्व करने सारे ब्रैकेट्स बेटा. कर पाओगे? हाँ या ना? हाँ सर. उसके बाद ये सारे ब्रैकेट को ऐड या सेपरेट जो भी है वो कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा. ओके Is सर. that clear? मैंने आपसे ये सजेस्ट किया था कि इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करो, बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाओ, उसको एक्सपांशन करो. लास्ट आंसर आप कैलसी से लिख सकते हो, डायरेक्ट लास्ट आंसर. तो हमारा ये जो कैलकुलेशन एरर नहीं होगा. हो सकता है कि आप कैलसी में प्लस माइनस करने में गलती कर जाओ तो आंसर रॉन्ग हो जाए. तो लास्ट आंसर राइट हो, इसके लिए मैंने आपको क्या सजेस्ट किया, फाइनल आंसर आप कैलसी से लिखना. तो बीच में कहीं अगर एरर हुआ होगा तो वो पकड़ में नहीं आएगा. Is that clear, friends? Any query? Question number 1 to 9 clear? No Yes, sir. Clear. How to solve 8 number? 101 है तो डिवाइड इन 2 पार्ट्स. क्या होंगे वो 2 पार्ट्स? 100 plus 1 raised to 4. और 9 है अगर तो क्या होगा बेटा? 100 100 minus 1. 100 minus यस. 1001 है तो क्या होगा? 1000 plus 1000 plus 1. 1000 plus 1. ओके. 998 1000 minus 100 minus 2. Oh, sorry. 1000. Is that clear, friends? Any query? no No, sir. sir.
Screenshot, please. Now question number 9. Sorry, 10 number. Please set question number 10. The question is, which is the large number? 1.1 raised to 10,000 or 1,000? Which is the large number? Sir, 1000. 1.1 raised to 10,000 और 1000, इन दोनों में लार्ज कौन है? ओके, बाइनोमियल थ्योरम से आपको इसका आंसर देना है. क्वेश्चन क्लियर? सर आंसर 1000 आएगा ना? देख लेते हैं बेटा. 1.1 रेज टू 10,000, इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करूं अगर तो 1 प्लस 0.1 रेज टू 10,000 लिख सकता हूं. एम आई राइट बेटा? यस सर. बाइनोमियल में कन्वर्ट हो गया है. बाइनोमियल थ्योरम एक्सपांड कर लगाता हूं. 10,000 सी 0 से स्टार्ट होगा. पहले वाले का पावर मैक्सिमम मतलब 10,000 होगा. दूसरे वाले का पावर 0 से स्टार्ट होगा. प्लस फिर आएगा 10,000 C1. पहले वाले में एक पावर कम मतलब 1 का पावर हो जाएगा 9,999. दूसरे वाले में एक पावर ऐड, पावर 0 है तो कितना हो जाएगा 1. प्लस डॉट 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 चलता रहेगा. क्यों मैंने डॉट 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 कर दिया? पावर 10,000 10,000 स्टार्ट थोड़ी लिखूंगा. सॉरी 10,000 है तो इसके अंदर कितने टर्म्स आएंगे? एक ज्यादा. सबसे पहले मैंने आपको सिखाया पावर 0 था तो एक टर्म आता है. पावर 2 होता है तो 3 टर्म्स आते हैं. पावर 3 है तो 4 टर्म्स आते हैं. पावर 10,000 है तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे? 10,001 टर्म्स आएंगे. तो इतने सारे टर्म्स थोड़ी लिखेंगे. तो हम लोगों ने कितने टर्म्स लिखे? जस्ट 1 and 2. बाकी के लिखा लिखा डॉट डॉट डॉट. कोई क्वेरी? No. Okay, what is your answer? 10,000 C0. 10,000 C0. What's the answer? 1. 1. And C0 1 होता है. Always remember. And CN 1 होता है और NC1 N होता है. So compare with 10,000 C0. Compare with this 10,000 C0. The answer is 1. ये 1. 1 raised to 10,000. What's the answer? 1 raised to 10,000. 0.1 raised to 0. What's the answer? 1. 1 into 1 into 1. 1 आ गया. Plus 10,000 C1. 10,000 C1. Compare with this. 10,000 C1. Your answer is 10,000. तो 10,000 C1 का आंसर 10,000 आ गया. 1 raised to 9,999. What's the answer? 1. 0.1 raised to 1 is 0.1. Plus dot 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 चलता रहेगा. 1 plus 10,000 into 0.1. What's the answer? 10,000 into 0.1. 1000 आएगा. Dot dot dot. अच्छा 1 plus 1000 कितना होता है? 1,001 plus dot dot dot. Yes or no? Yes. Yes sir. 1 raised to 10,000 का आंसर 1,001 plus something है कि नहीं? Yes. Yes sir. 1,001 plus something है. That means greater than 1,000 हुआ कि नहीं हुआ? Yes. Yes. So which term is large? 1.1 raised to 10,000 या 1,000? Which term is large? This one. 1.1. 1.1 raised to 1.1 raised to 10,000 is a large compared with 1,000. बोलिए, some clear है friends? Yes, sir. Clear, sir. Okay. अब मैं आपसे जो कह रहा हूं उसको ध्यान रखना. एग्जाम में इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? ये जो मैंने 3 डॉट लिखे ना, वो 3 डॉट मत लिखना. उसके जगह लिखना अदर पॉजिटिव टर्म्स. अदर पॉजिटिव टर्म्स. याद रहेगा बेटा, ऐसे डॉट 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 नहीं छोड़ते. ऑलवेज का लिखने का अदर पॉजिटिव टर्म्स. द सेम थिंग हियर, अदर पॉजिटिव टर्म्स. सेम थिंग हियर, other positive terms.
दैट्स ऑल। और इतना क्लियर है कि 1.1 रेज टू 10,000 का आंसर 1001 प्लस समथिंग आएगा, मतलब 1000 से तो ज्यादा ही आएगा। बोलो ये सब इससे एक्सप्लेन करूँ या चलेगा? व्हाट डू यू वांट फ्रेंड्स? चलेगा। चलेगा चलेगा 100% क्लियर है? एनी क्वेरी प्लीज? No, sir. सर सेकंड वाली मेथड आपने अभी बोला ना, वो कैसे? कौन सी सेकंड मेथड? वो स्कूल में पूछे गए रिप्रेजेंट। ये मैंने आपसे जो लिखा है ये लिखना है। वो मैंने 3 डॉट लगाए थे ना, वो 3 डॉट नहीं लगाने का, उसके जगह लिखने का अदर पॉजिटिव टर्म्स, बस बाकी सब वही है। ओके सर। आप पेज नंबर देखिए 166, प्लीज सेट पेज नंबर 166। उसमें टॉप पर क्या लिखा हुआ है? 1.01 रेज टू कितना है? 1.01 रेज टू कितना है बेटा? हेलो 10 Sir, 10 lakh. 10 लाख। 1.01 को बाइनोमियल में कन्वर्ट किया, 1 प्लस 0.01 रेज टू 10 लाख, यस और नो? Yes. हाँ उसके बाद आप देखिए बाइनोमियल थ्योरम ने लगाया 10 लाख C0, 10 लाख C1 डॉट 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 की जगह क्या लिखा है निराली? अदर पॉजिटिव टर्म्स। बस हमको भी ये लिखना है। उसने भी सॉल्व किया तो पहले का आंसर 1 आया, प्लस में 10 लाख इंटू 0.01 आया, प्लस 3 डॉट की जगह क्या लिखा है? अदर पॉजिटिव टर्म्स, हमको भी वही लिखना है। फिर 1 प्लस 10,000 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, तो उसका आंसर 10,000 से ज्यादा आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये जो एग्जांपल 3 है उसमें आपको यही पूछा गया है, विच नंबर इज लार्ज? 1.01 रेज टू 10 लाख और 10,000? सो विच सम इज लार्ज? 1.01 raised to 10 lakh is large. Presentation clear? Any query friends? नो सर। No. Screenshot please. Question number 1 to 10 clear? yes Okay. Screenshot ले लीजिए. Now question number 11 please. Most important sum number 11 and 12. First to find out a plus b raised to 4 minus a minus b raised to 4. A plus b raised to 4. First to find out this a plus b raised to 4. How to find? Using binomial theorem please. 4c 0 से स्टार्ट होगा, a का पावर 4, b का पावर 0 प्लस 4c 1 आएगा, a का एक पावर कम, b का एक पावर ऐड, 4c 2 आएगा, a में एक पावर और कम, b में एक पावर और ऐड, 4c 3 आएगा, a में एक पावर और कम, b में एक पावर ऐड, फिर 4c 4 आएगा, a का पावर 0, b का पावर 4। रिजल्ट नंबर 1, a प्लस b रेज टू 4 हो गया। नाउ a माइनस b रेज टू 4। प्लस का सीन है, सब जगह प्लस आता है। माइनस का सीन क्या है? स्टार्ट फ्रॉम अ प्लस, 4c 0, a का पावर 4, b का पावर 0, स्टार्ट फ्रॉम अ प्लस देन माइनस, 4c 1, a का एक पावर कम, b का एक पावर ऐड, देन प्लस 4c 2, a का एक पावर और कम, b का एक पावर ऐड, देन माइनस 4c 3, a में एक पावर और कम, b में एक पावर ऐड, देन प्लस 4c 4, a का पावर 0, b का पावर 4। रिजल्ट नंबर 2 आ गया। एनी क्वेरी फ्रेंड्स? नो सर। इसके रिजल्ट को इसके रिजल्ट में ऐड कर दीजिए।
We want plus. Please say plus or minus? Minus. Minus. Sir, minus. Okay, माइनस करते हैं. चलिए माइनस करना आएगा आपको. फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, जीरो हुआ कि नहीं हुआ? Yes. Yes or no? Yes, sir. सेकंड टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म नेगेटिव, पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा. 2 टाइम्स 4c1 a raised to 3 b raised to 1 हुआ कि नहीं हुआ? ये प्लस है और ये माइनस है. प्लस में से माइनस और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा? बोलिए बेटा, कोई क्वेरी किसी को? No, sir. थर्ड टर्म प्लस है, इसका भी थर्ड टर्म प्लस है. प्लस में से माइनस करो प्लस को तो कितना आएगा? 0. प्लस माइनस प्लस, जीरो हो गया. इसका प्लस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा. 2 टाइम्स कितना बेटा? 4c3 a raised to 1 b raised to 3. इसका प्लस है और इसका भी प्लस है तो प्लस माइनस प्लस जीरो. बोलिए कोई क्वेरी किसी को? No, sir. सिंपल कैलकुलेशन किया, इसमें से 2 कॉमन आता है कि नहीं आता है? क्या बचता है? 4c1 a cube into b raised to 1, 4c3 a raised to 1 b raised to 3. Calculation please. 4c1 is 4, a cube into b बच गया. 4c3 मतलब 4c1 मतलब 4, ab क्यूब बच गया. इसमें से 4 कॉमन आता है, 4 2 8, a क्यूब b and ab क्यूब. दिस इज आवर आंसर. क्या पहला सम क्लियर है? क्वेश्चन 11 में ये फर्स्ट सम था. एनी डाउट फ्रेंड्स? No. नो. इसके बेस पर आप सेकंड सम सॉल्व करना है आपको. कैसे? लेट a and b something. Let a is a root 3 and b is a root 2. तो आपका आंसर क्या है? रूट 3 प्लस रूट 2 का पावर 4, रूट 3 माइनस रूट 2 का पावर 4. बेटा ये देखिए, ये रहा. a की जगह रूट 3 लिखा, b की जगह क्या लिखा? रूट 2. तो क्या आएगा? रूट 3 प्लस रूट 2 का पावर 4 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 का पावर 4. पर आपको उसका आंसर पता है? व्हाट्स द आंसर बेटा? 8 इन अ ब्रैकेट a cube b plus ab cube. Now we know that a कौन है? a है रूट 3 और b कौन है? रूट 2. यहां पर आएगा रूट 3, यहां आएगा रूट 2. बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए. क्या आपको सॉल्व करना आएगा? Yes. Yes. Yes, sir. देखते हैं. सबसे पहले आप देखिए, रूट 2 कॉमन आता है एंड रूट 3 भी कॉमन आता है. एक रूट 3 कॉमन चला गया तो 2 बचे. रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया. रूट 2 तो कॉमन चला गया. रूट 3 कॉमन चला गया. एक रूट 2 कॉमन गया तो स्क्वायर बचा तो 2 बचा. 2 और 3 5 into 8 40. रूट 2 रूट 3 कितना आएगा? रूट 6. सो योर आंसर इज 40 into रूट 6. दैट्स ऑल. Any query friends? Hello, any doubt? No, sir. Okay, screenshot please. क्वेश्चन 11 का फर्स्ट पोर्शन जो मैंने सॉल्व किया उसको यूज करके उसका सेकंड पोर्शन फाइंड आउट किया. जैसे सम नंबर 10 में क्या है, द सेम थिंग मुझे सम नंबर 11, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11 था. जैसे मैंने 11 में किया, सेम थिंग आपको सम नंबर 12 में अप्लाई करना है. प्लीज है क्वेश्चन नंबर 12. Start to start sum number 12. Hello. स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? तो पहले x plus 1 is to 6 को x minus 1. क्वेश्चन 11 का स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. Yes. ओके. हाँ ले लिया. 12 में आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं. ट्राई योरसेल्फ.
ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। सबसे पहले आप करेंगे x प्लस 1 रेज टू 6 को सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, रिजल्ट नंबर 1 नाम देंगे। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे x माइनस 1 रेज टू 6 को बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे, रिजल्ट नंबर 2। याद रहे मैं बाइनोमियल थ्योरम लगाया था, उसको एक्सपांड नहीं किया था, फिर दोनों को डायरेक्ट आप प्लस कर देंगे, दिस प्लस दिस, तो एक रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट आपको यूज कर लेना है। कैसे यूज करेंगे आप? x की जगह क्या लेंगे? यस, √2। जैसे आप √2 लेंगे तो आपको उसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। Is that clear, friends? Any queries on number 12? No, sir. No, sir. Screenshot please. Just ये आपको हिंट दिया था मैंने। Now sum 13 please. Last question है आज का। 14 मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा। Sum number 13. What do you want? You want to prove that 9 raised to n plus 1 minus 8 n minus 9 is divisible by 64. याद रहे ऐसे डिविजिबल वाला कोई भी सम है, पहले वाले टर्म को उठाने का। 9 raised to n plus 1 को उठा लिया, 9 raised to n plus 1। अब मुझे किससे डिविजिबल बताना है? विच नंबर? 64। 64. तो आपको देखने का कि 9 से क्लोज ऐसा कोई नंबर है जिसका रिलेशन 64 से है? 8. 63. 8. ओके, तो आप 9 को 8 के साथ कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे आप 8 के साथ? 1 प्लस 8 लिख सकता हूं मैं इन प्लेस ऑफ 9। यस और नो? Yes, sir. Yes. अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाने वाला हूं मैं। बाइनोमियल थ्योरम, सबसे पहला टर्म क्या आएगा? n प्लस 1 C0, पावर n प्लस 1 है ना, C0, 1 का पावर n प्लस 1, 8 का पावर 0, प्लस करके फिर n प्लस 1 C1, 1 में एक पावर कम हो जाएगा और 8 में एक पावर ऐड हो जाएगा, प्लस करके n प्लस 1 C2, 1 में और एक पावर कम हो जाएगा, 8 में और एक पावर ऐड हो जाएगी, फिर आएगा n प्लस 1 C3, 1 में और एक पावर कम, 8 में और एक पावर ऐड। ऐसे करते करते हम लोग लास्ट में पहुंचेंगे n प्लस 1 C n प्लस 1 पर 1 का पावर 0 हो जाएगा, 8 का पावर n प्लस 1 हो जाएगा। बोले फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई क्वेरी? जस्ट मैंने बाइनोमियल अप्लाई किया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। What about n plus 1 C0? What's the answer? n plus 1 C0. 1. Plus 1. 1. 1 raised to n number always 1. n3 raised to 0 always 1. तो पहले वाले का आंसर 1 आया। 1 लिख दिया। चलो यहाँ आ जाओ। n plus 1 C1 कितना होता है? N plus 1. n plus 1, क्योंकि nc1 n था तो n plus 1 C1 n होगा, n plus 1 होगा। 1 raised to n is 1, 8 raised to 1 is 8। बोलो, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म सॉल्व करने के बाद हर टर्म में से 8 स्क्वायर कॉमन आता है कि नहीं आता है? चेक कर लीजिए, सब में से 8 स्क्वायर कॉमन आता है। इसमें से 8 स्क्वायर कॉमन लिया, कितना बचा? n plus 1 C2, 1 raised to n minus 1, 1. 8 स्क्वायर कॉमन चला गया। प्लस में n plus 1 C3, 1 में से n minus 2, वैसे क्या वैसे ही रहा। 8 क्यूब में से 8 स्क्वायर चला गया तो 8 बचा। डॉट डॉट डॉट, इसकी बात करेंगे। n प्लस 1 C n प्लस 1 तो 1 हो गया, 1 raised to 0 भी 1 हो गया। 8 में से 8 स्क्वायर चला गया, N minus n 1. प्लस 1 में से स्क्वायर गया तो n माइनस 1 बचेगा ना। बोले फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई क्वेरी? आपने 9 की जगह 1 प्लस 8 लिखा, उसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाया, उसके बाइनोमियल में पहला टर्म सॉल्व कर दिया, 1 आया, दूसरा टर्म सॉल्व कर दिया, ये आया, उसके बाद हर टर्म में से 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया। अभी मैं नेक्स्ट लाइन पे जा रहा हूं। 9 raised to n plus 1,
equal to 1, 8 into n 8n, 8 into 1 8 प्लस 8 का स्क्वायर 64 into मैंने ले लिया k, इस पूरे ब्रैकेट को क्या मान लिया k, कि कोई ना कोई आंसर आएगा, एनी वन आंसर, कोई भी हो सकता है वो। अभी आप देख नेक्स्ट लाइन क्या आ रही, 9 raised to n plus 1, ये 8n को यहाँ पर लेके आओ तो माइनस 8n हुआ, 1 और 8 9, 9 को यहाँ पर लेके आओ माइनस 9 हुआ, इक्वल टू 64 इंटू के आया। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन का आंसर 64 इंटू समथिंग है, उसका क्या मतलब निकलता है, 64 से 4 divisible. इंटू समथिंग का क्या मीनिंग निकलता है कि वो 64 से डिविजिबल है। प्रिंसिपल मैथमेटिक इंडक्शन याद आया आपको? Yes. ऐसे ही तो है, जिसका डिविजन होता है वो उसका मल्टीपल भी होता है। इस इक्वेशन का आंसर 64 का मल्टीपल आने वाला है, मतलब 64 से डिविजिबल आने वाला है। बोलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर? एनी क्वेरी? No. हम लोग रिकॉर्डिंग बंद कर दो।